नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की मौसम के लिहाज से सबसे बड़ी खबर यह है कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। कम दबाव का क्षेत्र, वो भी मानसून के सीजन में। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि भारी बारिश होने जा रही है। आखिरकार भारी बारिश किन किन इलाकों में होगी, इस बारे में जानकारी हम इस बुलेटिन में देंगे। लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है मौसम का हाल। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। चलिए आपको सैटेलाइट इमेजरी दिखाते हैं। यहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी में आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। एक बड़े इलाके में, बंगाल की खाड़ी में, ये जो सिस्टम बना हुआ है ये कम दबाव का क्षेत्र है और ये कम दबाव का क्षेत्र लगातार स्ट्रांग होता चला जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। ये देखिए बादलों में जिस तरीके की डेंसिटी बन रही है, जिस तरीके की ऊंचाई बन रही है, जिस तरीके की उमड़ घुमड़ हो रही है, वो कहीं ना कहीं बता रही है कि आने वाले दिनों में पूरी भारत में भयानक मौसम होने जा रहा है। ज़बरदस्त तरीके की बारिश होने जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इस वेदर सिस्टम की वजह से ओडिशा के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश 26 तारीख से शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुजरात के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और उसकी वजह से झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। आने वाले दिनों में गुजरात में बारिश कम नहीं होने जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राजस्थान के एक बड़े इलाके में रह रहकर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो। अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पर भी बादलों का जमावड़ा लगा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लखनऊ और आसपास के इलाकों में बादलों की उमड़ घुमड़ जारी है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि मानसून की इस समय की स्थिति अगर हम देखें तो मानसून बड़े सक्रिय फेज में है, यानी मानसून ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव है। मानसून एक्टिव है तो किन किन इलाकों को प्रभावित कर रहा है, कहाँ कहाँ पर भारी बारिश देगा, जो कम दबाव का क्षेत्र बना है वो किन इलाकों को प्रभावित कर रहा है, इस सब को लेकर मौसम विभाग ने एक, हम कह सकते हैं, प्रेस रिलीज जारी की है और उस प्रेस रिलीज में तमाम बातें कही हैं। आइए हम आपको बताते हैं आखिरकार मौसम विभाग ने क्या चेतावनी दी है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर चेतावनी क्या है। ये मौसम विभाग ने रिलीज जारी की है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि हैवी रेनफॉल होगी। कहाँ? उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश में 26 सितंबर से। तो उड़ीसा और कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल इलाका है, तटीय इलाका है, वहाँ पर 26 सितंबर से भारी बारिश होने जा रही है। लिहाजा लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। साथ ही साथ आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल कहाँ कहाँ होगी? ईस्ट राजस्थान यानी पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और नॉर्थ कोंकण के इलाकों में। इसका मतलब ये हुआ नॉर्थ कोंकण का इलाका वो इलाका है जो मुंबई से उत्तर की तरफ है, यानी हम कह सकते हैं दक्षिण गुजरात के इलाकों की यहाँ पर बात हो रही है। तो अगले 5 दिनों तक इन सभी इलाकों में झमाझम बारिश चलती रहेगी। और वेदर सिस्टम की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि मानसून का जो ट्रफ है, यानी मानसून का एक्सिस है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से दक्षिण में है और इसी तरीके की स्थिति अगले 5 दिनों तक बनती रहेगी। साथ ही साथ लो प्रेशर एरिया की बात कही गई है कि बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया बन गया है, यानी कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और उससे जुड़ा हुआ है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक जा रहा है। वो साउथ वेस्ट दिशा में कहीं ना कहीं मुड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो कम दबाव का क्षेत्र है ये वेल मार्क हो जाएगा, यानी जो कम दबाव का क्षेत्र है वो और इंटेंसिफाई हो जाएगा और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वेल मार्क हो जाएगा, यानी बड़ी आसानी से उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये किधर चल देगा? अगले 48 घंटे में, यानी हम कह सकते हैं 26 तारीख तक ये उड़ीसा के कोस्ट पर पहुंच जाएगा। उड़ीसा के तटीय इलाकों में झमाझम बारिश देने लगेगा। दूसरी तरफ हम अगर देखें तो मध्य प्रदेश और आसपास के जो इलाके हैं, यानी दक्षिणी उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वहाँ पर भी बना हुआ है, उसका भी असर देखा जाएगा। एक तीसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सौराष्ट्र और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। तो इन तीनों सिस्टम का एक बड़ा असर देखा जाना है, यानी आने वाले दिनों में ज़बरदस्त तरीके का असर होगा। और जो चेतावनी दी गई है वो दी गई है लो प्रेशर एरिया बन रहा है, उससे हम कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल का, उससे उड़ीसा के कोस्टल इलाके में भयानक बारिश होनी है, भारी बारिश होनी है और फ्रेश स्पेल ऑफ हैवी रेनफॉल वो उड़ीसा और नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश में 26 सितंबर से शुरू हो जाना है। साथ ही साथ यहाँ पर उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना में हम कह सकते हैं 25 से 28 सितंबर के बीच में भारी से बहुत भारी बारिश होगी।
और इसी के साथ आंध्र प्रदेश और यनम के लिए भी कहा गया है कई कई जगहों पर भयानक बारिश हो जाएगी। तो ये स्थिति लगातार रहेगी और इन सब के चलते जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो तेज़ हवाएं चलती हैं और ख़ास तौर पर जो तटीय इलाके हैं उनमें तेज़ हवाओं की वजह से समंदर में उथल पुथल होती है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की ये चेतावनी मछुआरों के लिए है। तमाम लोग ऐसे हैं जो समंदर के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, यानी मछुआरों की अगर हम बात करें तो जो फिशिंग के लिए निकलते हैं उनके लिए चेतावनी दी गई है। क्या चेतावनी है, चलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो स्क्वाली विंड हैं और वो 45 से 55 किलोमीटर की स्पीड तक जा सकती हैं और 65 kmph तक की गस्टिंग हो सकती है। यानी ये जो सिस्टम बनने जा रहा है वाकई हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्त होने जा रहा है और इसकी वजह से तेज़ हवाएं चलेंगी। तेज़ हवाओं की वजह से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ आंध्र प्रदेश के जितने भी कोस्टल इलाके हैं वहाँ पर 25 से 27 सितंबर के लिए जो मछुआरे हैं उनको एडवाइस किया गया है समंदर में ना जाएं, यानी समंदर से दूर रहें। दूसरी तरफ अगर देश के दूसरे इलाकों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात, कोंकण, गोवा में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश होनी है। साथ ही साथ गुजरात रीजन की बात करें तो कहीं कहीं बहुत ज़बरदस्त बारिश होनी है 25, 26, 27 और सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो 26 और 27 को बहुत ज़बरदस्त बारिश है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं केरल और माहे के लिए भी चेतावनी है। रेनफॉल एक्टिविटी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी और इसी के साथ हम कह सकते हैं लक्षद्वीप एरिया में भी बारिश का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने इसके लिए बाकायदा चेतावनी जारी की है। आज की अगर हम बात करें तो आज किन किन इलाकों में बारिश है वो दिखाया गया है यहाँ गुजरात के लिए और यानी ख़ास तौर पर सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में भारी बारिश है। कल के लिए अगर हम देखें तो गुजरात के इलाके में भारी बारिश है और 26 तारीख से अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। गुजरात में भी ज़बरदस्त झमाझम बारिश होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 27 और 28 यानी 5 दिनों का जो चार्ट दिया है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है लगातार बारिश रहेगी। यानी मानसून कहीं नहीं जाने वाला, मानसून की बारिश झमाझम तरीके से होगी क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और कम दबाव का क्षेत्र हमेशा ही मानसून को आगे बढ़ाता है। बंगाल की खाड़ी में जो भी कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो मानसून की बारिश हम कह सकते हैं मध्य भारत तक जाती है और यहाँ पर जो स्थितियाँ बन रही हैं उसमें निश्चित तौर पर उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए चेतावनी है। आने वाले 10 दिनों में हम कह सकते हैं कि अलग अलग इलाकों में झमाझम बारिश होगी और ये बारिश ज़बरदस्त तरीके से खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए मछुआरों को भी चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ ये लो प्रेशर एरिया जब निकल जाएगा उसी दौरान हम कह सकते हैं अगले 5 दिनों में एक दूसरा कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना भी बन रही है। यानी दो कम दबाव के क्षेत्र कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी से मानसून की हवाओं को पूरी तरीके से पूरे भारत पर बारिश देने के लिए मजबूर कर देंगे। यानी अक्टूबर की शुरुआत या अक्टूबर के पहले हफ्ते में मानसून की वापसी की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। उल्टे होगा ये कि मानसून की भयानक बारिश कई इलाकों में देखी जाएगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।